नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए परी और जल पुरुष की प्रेम कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी परी रहती थी, जिसका नाम प्रेरणा परी थी। प्रेरणा परी बहुत समझदार और परोपकारी थी। अक्सर दूसरों की ज़रूरत के समय मदद करती थी। फिर एक दिन अचानक उसका मन पृथ्वी लोक घूमने का किया। फिर वह रानी परी के पास गई और बोली, रानी परी, मुझे पृथ्वी लोक घूमने जाना है। फिर रानी परी बोली, ठीक है, जा सकती हो। फिर प्रेरणा परी ने रानी परी से इजाज़त लेकर उड़ते हुए पृथ्वी लोक आ गई। फिर वह उड़ते हुए एक समुद्र के किनारे आ गई। वह समुद्र की लहरों को देखकर बहुत खुश हो गई। उसका मन खुशी से झूम उठा। वह समुद्र किनारे डांस करने लगी, गाना गाने लगी। अक्सर वह अब समुद्र किनारे आया करती थी और समुद्र की लहरों को देखती थी। अब उसे समुद्र की लहरों को देखना अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन अचानक प्रेरणा परी ने समुद्र में एक जल पुरुष देखा। प्रेरणा परी ने पूछा, अब कौन हो? जल पुरुष ने कहा, मैं एक जल पुरुष हूँ और मेरा नाम हीरा है। अब कौन हो? अब दिखने में बहुत सुंदर हो। फिर प्रेरणा परी ने कहा, मैं एक परी हूँ, मेरा नाम प्रेरणा है और मैं परीलोक से आई हूँ और अक्सर यहाँ आया करती हूँ। फिर जल पुरुष ने कहा, योर वेलकम प्रेरणा परी। फिर प्रेरणा परी ने कहा, धन्यवाद, लेकिन आप यहाँ कैसे आए? फिर जल पुरुष ने कहा, मैं आज घूमने निकला था तो घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब दोनों अक्सर समुद्र किनारे आकर मिला करते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे। कभी परी अपने लोक के बारे में बताती थी तो कभी जल पुरुष भी अपने लोक के बारे में बताता था। इस तरह दोनों के बीच की दोस्ती और गहरी होती गई और फिर दोनों को प्यार हो गया। एक दिन जल पुरुष ने पूछा, प्रेरणा, तुम्हारे बर्थडे कब आता है? प्रेरणा ने कहा, 28 जनवरी को। मेरे बर्थडे में तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? फिर जल पुरुष ने कहा, मैं तुम्हें एक सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर दूंगा। और जल पुरुष ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर प्रेरणा परी ने कहा, इतनी जल्दी? अभी तो हम दोनों के बीच सिर्फ 2 ही घंटे बीते हुए हैं। फिर जल पुरुष ने कहा, जल के बाहर 2 ही घंटे रह सकता हूँ, अगर इससे ज़्यादा रहा तो मेरी मौत हो जाएगी। फिर प्रेरणा परी ने कहा, फिर शादी की बात कैसे करेंगे? मैं तो पानी में नहीं रह सकती। फिर जल पुरुष ने कहा, तुम चिंता मत करो, काले जादू से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर जल पुरुष समुंदर में कूद कर चला जाता है और यह सब पूनम जल परी देख लेती है और वह तुरंत जल परी के मुखिया के पास जाती है और हीरा जल पुरुष की शिकायत कर देती है और बोलती है, मुखिया काका, हीरा एक परी से शादी करने जा रहा है। उसने ऐसा करके वो हमारी के नियमों को तोड़ा है। फिर मुखिया काका बोलता है, अगर वो ऐसा सोच रहा है तो उसे ज़रूर सज़ा मिलेगी। चलो हीरा के पास चलते हैं। समुंदर के पास में ही एक लड़की वॉक कर रही थी, जिसका नाम अंजलि थी, जो समुंदर के लहरों का एंजॉय ले रही थी। अंजलि बहुत ही लवली और समझदार लड़की थी। अक्सर वह दूसरों की हेल्प करती थी। तभी उसने देखा कि एक जल पुरुष समुंदर के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। अंजलि ने तुरंत उस जल पुरुष को समंदर के अंदर डाला। फिर वह जल पुरुष ठीक हो गया। वह जल पुरुष और कोई नहीं बल्कि हीरा ही था। थोड़ी देर बाद हीरा को होश आ जाता है। होश आने के बाद हीरा जल पुरुष अंजलि से पूछता है, मैं होश में कैसे आया? फिर अंजलि बोलती है, आप समंदर किनारे बेहोश पड़े हुए थे, मैंने आपको समंदर में डाला तो आपको होश आ गया। फिर हीरा बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अंजलि ने पूछा, आप समंदर के बाहर कैसे आए? तभी हीरा ने जवाब दिया, मैं एक परी से शादी करना चाहता था, इसलिए
जलपरी की जाति के लोगों ने मुझे अपनी जाति से निष्कासित कर दिया और मुझे मरने के लिए समंदर के बाहर फेंक दिया। फिर अंजलि बोलती है, ऐसा तो होता ही है, ज़माना प्यार का दुश्मन ही रहा है। दो प्यार करने वाले बहुत कम मिल पाते हैं। क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? तभी हीरा बोलता है, मैं 2 घंटे के बाहर जल में नहीं रह सकता और मेरा समुंदर में रहना ठीक नहीं है। अगर मैं समंदर में रहा तो मुझे फिर से बाहर कर देंगे। क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकती हो? मुझे वहाँ अपने बाथ टब में रख लेना। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अंजलि हीरा को अपने साथ ले जाती है और अपने बाथ टब में पानी भरकर हीरा को रख लेती है। तभी अंजलि कहती है, हीरा तुम धीरे धीरे बात करना, अगर मम्मी को पता चल जाएगी तो वो मुझे डांटेगी। आगे क्या करना है वो बताओ। फिर हीरा बोलता है, समंदर के किनारे पास के गांव में ही एक जादूगरनी है जो काला जादू जानती है। वो मेरे और परी की शादी करा के मुझे इंसान बना सकती है। भी अंजलि बोलती है, प्रेरणा परी कहाँ मिलेगी? हीरा कहता है, अभी 7 दिन तक उसका जादुई परीक्षा चलेगा, तब उसके बाद वह आएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी 5-6 दिन हुए थे कि अंजलि की मम्मी उसके कमरे में जाती है। तभी वह हीरा जल पुरुष को देख लेती है और अंजलि को डांटती है और बोलती है, इसे अभी घर के बाहर फेंको। अंजलि हीरा को घर के बाहर ले जाती है। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और आसपास पानी भी नहीं था जहाँ हीरा को रख सके। ऐसे ही करते करते 2 घंटे होने लगता है और हीरा की सांसें भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी अचानक प्रेरणा परी आती है और अपनी जादुई छड़ी से एक बाथ टब बनाती है और उसमें पानी भरकर हीरा को डाल देती। फिर कुछ देर हीरा को होश आ जाता है। हीरा प्रेरणा परी से बोलता है, प्रेरणा तुम्हारा तो जादुई एग्ज़ाम चल रहा है ना, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तभी प्रेरणा बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए अपना जादुई एग्ज़ाम छोड़ दिया। कुछ देर बाद अंजलि प्रेरणा और हीरा जादूगरनी के पास जाती है और जादूगरनी प्रेरणा और हीरा की शादी कराती है। तभी हीरा इंसान बन जाता है। तभी प्रेरणा बोलती है, धन्यवाद अंजलि, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, तुम जब भी हंसोगी तुम्हारे मुख से एक डायमंड निकलेगा। इस तरह प्रेरणा परी और हीरा जल पुरुष की कहानी का अंत होता है। दोस्तों, परी और जल पुरुष की प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।